जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कलयुग के अवतार चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ और आज वापस उस बात को दोहराऊंगा। गुरु जी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाडली होती हैं गुरु जी की बेटियाँ। संगत जी कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ते। संगत जी गुरु जी अपनी बेटियों का हाथ कभी नहीं छोड़ते, उनकी आंख में कभी आंसू नहीं आने देते। ऐसे ही आज का ये बहुत प्यारा सा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया सिरसा हरियाणा से आस्था आंटी जी ने। हाँ जी, सिरसा हरियाणा से आस्था आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। गुरु जी उनको हमेशा ब्लेस करें। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले गुरु जी आप प्लीज़ मेरी वाणी में विराजमान हो जाइए ताकि मुझसे कोई गलती ना हो सके। और साथ संगत जी आपका भी कोटि कोटि शुक्राना कि आप समय निकाल कर सत्संग सुन रहे होंगे। संगत जी ये इसी सितंबर की बात है जब श्राद्ध चल रहे थे। तो इन दिनों क्या हुआ कि बड़ा ही मन था कि बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर दर्शन करने जाना है। मेरा प्लान नहीं बन रहा था। प्लान बनता था तो कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती थी। तो मैं बहुत ही उदास हो गई थी। गुरु जी से अरदास से भी कर रही थी कि गुरु जी प्लीज़ प्लान बना दो प्लीज़। फिर क्या हुआ कि एकदम से ट्यूसडे का दिन था तो मेरे ब्रदर ने बोला मॉर्निंग में कि दीदी चलना है। मैंने बड़े मंदिर चलना है। मैंने कहा हाँ चलते हैं। तो फिर फटाफट हम दोनों का ही प्लान बना, पापा का प्लान नहीं बना था। तो मेरा ब्रदर और मैं फटाफट हमने पैकिंग की, काम वाम ख़त्म किया, घर का जो भी होता है। तो हम 1-1:30 बजे ट्यूसडे को हम निकल पड़े। फिर वहाँ पे उन दिनों तो इतनी बारिश थी संगत जी, बहुत ही झमाझम बारिश थी। वैसे नज़ारा ही अलग था कि बहुत मज़ा आया। दर्शन करने में बहुत मज़ा आया और आने जाने में भी बहुत मज़ा आया। बारिश में वैसे ही कितना मज़ा आता है, बहुत मज़ा आया। थैंक यू गुरु जी। वो नज़ारे नहीं भूलते कि क्या बारिश में भीगते हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू। तो सत्संग ये है संगत जी, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे ना मेट्रो स्टेशन के बारे में इतना पता नहीं है। मैं 1-2 बार गई हुई हूँ कि बस इतना ही है कि वो भी बिना क्राउड के। और क्राउड का मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझे कुछ भी नहीं पता। और छतरपुर से हम वापस आ रहे थे, 7:30 बजे का टाइम था शाम के। तो मेरी फ्रेंड की फैमिली थी, मेरी सिस्टर की फैमिली थी, मैं और मेरा ब्रदर था। तो क्या हुआ कि क्राउड बहुत था, बहुत रश था। तो क्या हुआ कि मैं सबसे लास्ट में हो गई। और हाँ संगत जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि उस टाइम क्या हुआ, बारिश इतनी थी तो मेरी डेनिम में पॉकेट नहीं थी। तो मैंने अपने ब्रदर को अपना फ़ोन दे दिया और वॉलेट में रख दी नहीं। फिर क्या हुआ, जब हम वहाँ पहुँचे और अंदर जाने लगे तो पता नहीं क्या हुआ कि मैं सबसे पीछे रह गई। और मेरे ब्रदर और मेरे बीच में एक आंटी आई। आंटी फटाफट अंदर चले गई और इतने में क्या हुआ कि डोर क्लोज़ हो गया। मैं पैनिक, अंदर से वो पैनिक, बाहर से मैं पैनिक। और मैंने इतने में मैंने डोर को खटखटाया और मैंने बोला खोलो।
इतने में क्या हुआ, डोर खुल गया। जय गुरु जी। मीन्स मैं जब अंदर गई और सब कहते कि ये तो रेयर टू रेयर होता है, और मतलब मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी बाहर, मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, वॉलेट नहीं है। और संगत जी, अगर मैं बाहर रह जाती, मेरे को पता है अपना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती, मैं पैनिक हो जाती, रोने लग जाती बस। मुझे नहीं पता कि मैं अगली ट्रेन ले लूँ और अगले स्टेशन पे उतर जाऊँ वहाँ, या तो मेरे वो उतर जाएंगे मेरे फैमिली मेम्बर्स, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मेरी नॉलेज नील थी। और इतने में क्या हुआ कि डोर ओपन हो गए और मैं अंदर आ गई, और सब सब शुक्राना कर रहे थे कि मतलब कैसे भी करके दरवाज़ा खुल गया और ये अंदर आ गई। और नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं क्या करती, मुझे नहीं पता। और शुक्राना मेरे मालिक का। इससे पहले गुरुजी जब भी बड़े मंदिर जाते हैं ना, वैसे तो कुछ रहता ही नहीं दिमाग में, दिल और दिमाग में कुछ नहीं रहता कि हमें ये चाहिए, हमने ये मांगना है, वो मांगना है, कुछ भी नहीं, बस शुक्राना ही निकलता है। इस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम पे शुक्राने के साथ साथ जैसे अब एग्ज़िट फॉर्म में थे कि एग्ज़िट होने ही वाली थी, इतने में बस यही निकला मुझसे कि गुरुजी हमारे अंग संग सहाय रहना। और वाकई में गुरुजी कैसे अंग संग सहाय रहते हैं। कहते हैं ना कि संगत आती भी उनकी मर्ज़ी से है और जाती भी उनकी मर्ज़ी से है। और गुरुजी खुद सेफली मतलब संगत को घर पहुंचाते हैं, और उस टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। उनको पता है कि मेरी झल्ली बेटी है, इसको कुछ नहीं पता है ज़्यादा से ज़्यादा ये घबरा जाएगी, रोने लग जाएगी, और फ़ोन भी नहीं है, वॉलेट भी नहीं है। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी पल पल साथ देते हैं, हर पल साथ देते हैं। ऐसे ही हुआ संगत जी कि मैं किसी के घर गई थी, तो हम जैसे ही बाहर जाने लगे ना, तो उतरने लगे, तो बाहर आई तो 2-3 स्टेयर्स के जो स्टेप्स होते हैं, तो क्या हुआ कि वहाँ पे मेरा स्टेप अनबैलेंस हो गया, और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा पैर जहाँ गिरने वाला था, तो मेरे पैर को किसी ने स्टेबल किया है, किसी ने बैलेंस किया है। और मेरा ब्रदर मेरे आगे था, मतलब वो जैसे रोड पे, सड़क पे था, जैसे बाहर कार के पास खड़ा था। तो उसने देखा, मेरा एक्सप्रेशन देखा, मुझे देखा, तो उसने कहा दीदी आप गिरने लगे थे। मैंने कहा हाँ मैं गिरने लगी थी। मैंने अपने ब्रदर को बताया, मैंने कहा कि मेरा ना, मुझे ऐसा फील हुआ है कि मेरा पैर स्टेबल किया गया है, बैलेंस किया गया है, नहीं तो संगत जी अगर मैं गिरती ना तो मेरे बहुत लगनी थी, कहीं भी लगनी भी। वो था कि जो स्टेप होते हैं तो उसके जो कॉर्नर वाला होता है ना, तीखा सा जो होता है, वो कहीं ना कहीं मेरे लगनी थी, चाहे वो मेरे बैक पे लगती या चाहे मेरे सिर पे लगती, पर लगती ज़रूर। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। बहुत बहुत साथ देते हैं गुरुजी, पल पल साथ देते हैं और अंग संग सहाय रहते हैं। थैंक यू मेरे मालिका, थैंक यू मेरे पिताजी महाराज, थैंक यू सो मच। हम इतने काबिल नहीं हैं, हमें पता है हम इतने काबिल नहीं हैं, बिल्कुल भी काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी आप कितनी रहम, कितनी दया दृष्टि दिखाते हो अपने बच्चों को लेके कि नहीं मेरे बच्चे हैं, कोई बात नहीं। वाकई में एक पेरेंट्स वाली फीलिंग आती है कि आप हो, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं, अनकंडीशनल लव होता है ना, वो करते हैं गुरुजी, अनकंडीशनल लव। हम फिर भी कंडीशंस अप्लाई करने लग जाते हैं, डिमांड्स करने लग जाते हैं, और गुरुजी क्या करते हैं, कुछ भी नहीं कहते कि मुझे ये चाहिए या मेरे लिए वो करो, ये करो। वाकई में गुरुजी थैंक यू, शुक्राना ही कम पड़ जाता है, उसके लिए भी वर्ड्स नहीं मिलते हमारे पास कि हम शुक्राना ही अच्छे से कर दें, हमें तो वो भी नहीं आता। ऐसे ही हुआ गुरुजी ने हमें अपनी फ्रेगरेंस का भी फील कराया। पहला था
पहला तो एक एक कहते ना पल के लिए एहसास हुआ था। मैं आज का आपको बताती हूँ। आज ये हुआ कि जैसे मैं किचन में गई ना, ब्रेकफास्ट बना रही थी, तब हुआ था। इतनी फ्रेगरेंस संगत जी, बहुत ही ज़्यादा फ्रेगरेंस। मतलब फ्रेगरेंस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, मतलब 1 घंटा तो थी। एहसास हो रहा था कि कभी आ रही है तो कभी जा रही है, ऐसा था। और अभी लास्ट अगस्त में मेरा बर्थडे आता है, तो मेरे बर्थडे वाले दिन क्या हुआ कि मैंने गुरुजी को, ऐसे बातें तो चलती रहती हैं, पर गुरुजी को मैंने उस दिन कहा, मैंने कहा गुरुजी आज आपकी बेटी का बर्थडे है, तो आज ना कुछ मीठा बनाने का मन नहीं कर रहा, ना मंगवाने का मन कर रहा है, तो आप अपनी बेटी को ऐसे ही ब्लेस कर दो। तो सुबह बात हुई होगी या पता नहीं कब बात हुई होगी, मुझे इतना याद नहीं। तो शाम को क्या हुआ, बालकनी में कपड़े सूखे हुए थे तो वो उतारने गई, तो इतनी फ्रेगरेंट संगत जी, मैं एक स्टेप आगे लूँ, एक बैक स्टेप लूँ, एक स्टेप फॉरवर्ड करूँ, और वो आधे मिनट के लिए एहसास कराया था कि गुरुजी आए और अपनी बेटी को ब्लेस करके गए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और अभी कुछ दिन पहले ही, अभी ये जैसे रात को टेरेस पे मैं और मेरा ब्रदर वॉक कर रहे थे, तो हम जब भी हम बात करते हैं ना, अब तो ये है कि अब जब भी हमारी कोई बात होती है ना, बिना गुरुजी का नाम लिए वो कंप्लीट ही नहीं होती है। तो हम ऐसे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी हैं ना, सब ठीक कर देंगे, सब वो काम हो जाएंगे, तो टेंशन ना ले। ऐसी बात हो रही थी कि अगर अच्छा हुआ तो हमारे लिए हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, तो इसमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे, तो इतनी फ्रेगरेंस आई संगत जी, इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस। पहले मुझे वो टेरेस के कॉर्नर पे जाकर मुझे एहसास हुआ कि फ्रेगरेंस आ रही है, मुझे लगा शायद साथ वाले नेबर हैं, तो उनके यहाँ से कहीं कुछ हुआ होगा या कुछ इन्होंने स्प्रे वगैरह किया होगा। फिर इसके बाद मिड पॉइंट पे आई, टेरेस के मिड पॉइंट पे, फिर उसके नेक्स्ट कॉर्नर पे। फिर मेरे ब्रदर ने मेरा फेस एक्सप्रेशन देखा, मैंने अपने ब्रदर का देखा, तो मेरे ब्रदर ने पूछा दीदी आपको फ्रेगरेंस आ रही है, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा तुझे भी आ रही है, कहता हाँ। तो वो बड़ी मतलब थी, वो एक 1.5 मिनट, 1 मिनट के लिए थी शायद, 1-1.5 मिनट के लिए। बहुत अच्छा लगता है कि इतना एहसास कराते हैं ना गुरुजी, अलग ही एक्सट्रीम लेवल का, कि ऐसे लगता है कि बंदा पता नहीं अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। कहते हैं कि फिर सोचते बंदा है कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गुरुजी चाहिए, गुरुजी का एहसास चाहिए, बस अपने चरणों में लगाए रखें, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू मेरे मालका, थैंक यू। एक और ब्लेसिंग्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी संगत जी। अब जैसे आटा गूँथते हैं ना, आटा गूँथने के बाद मैंने क्या किया, बाउल को घी से थोड़ा ग्रीस कर लिया, तो मैंने आटा उसके अंदर डाल दिया, और मैंने आटे को रिवर्स कर दिया ताकि दोनों साइड से आटा लग जाए, वो घी लग जाए। तो जैसे ही मैंने उसको रिवर्स किया ना संगत जी, आटे में ओम जी के दर्शन, जय गुरु जी, इतने प्यारे, इतने बड़े ओम जी के दर्शन। और जैसे ओम बनाते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो एक एज होता है, जो थोड़ा राउंड सा होता है, वहाँ करके टच करके ए बन रहा है। मैंने अपने ब्रदर को दिखाया, मैंने कहा ये देखो ओम जी के दर्शन हो रहे हैं और साथ में ए भी बन रहा है। मैंने कहा ए फॉर आस्था। कहता कहता हाँ ठीक है ठीक है। एक्चुअली मेरे पापा का नाम भी ए से स्टार्ट होता है ना, वो कहता पापा का नाम भी तो हो सकता है। मैंने कहा हाँ ये तो है, पापा का भी हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम कैसे ना गुरुजी, यही कहती थी मैं, गुरुजी हमें अपने रंग में रंग दो, अपने रंग में रंग दो, बस हमें आपके सिवा और कुछ दिखाई ना दे। और वाकई में गुरुजी ने ऐसा कर दिया है। थोड़ा बहुत हो जाता है कि चलो दुनियादारी है, निभानी पड़ती है, लेकिन दुनियादारी आपको पता ही है संगत जी, अपनी तो होती नहीं, हर्ट कर ही जाती है।
फिर थोड़ा सा हर्ट हो जाती हूँ तो फिर गुरुजी संभाल लेते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट गुरुजी ने अपने रंग में तो रंग ही दिया, अब हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे माल का। मुझे ऐसे सत्संग, अपनी फीलिंग्स वैसे ही मैं एक्सप्रेस करने में थोड़ी पीछे हूँ, मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो प्लीज़ संगत जी, मुझे अभी सत्संग प्रॉपर वे से आप कह लो कि अगर अगर कोई गलती हो गई हो तो संगत जी प्लीज़ माफ़ करना, मुझे एक्सप्रेस अब नहीं करना आता। तो प्लीज़ गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना, अगर आपको लगे कि मेरे से कोई गलती हुई है, बच्चा समझ के माफ़ कर देना, आपका नादान बच्चा है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच।